नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का संस्कृत विषय का एक चैप्टर है स्वामी दयानंद, ठीक है ना, जो 9वां चैप्टर है संस्कृत का, ठीक है ना। तो इससे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखा हुआ चैप्टर है, सो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने के पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का क नंबर है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। तो आर्य समाज एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुआ। ए में जो है 1 में 1775 में, बी है 1875 और यहाँ पे 3 नंबर है 1975 और 4 है 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1875, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ख की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ख है, सो आपको है किसने बाल विवाह प्रथा को रोकने का प्रयास किया, यानी किसने बाल विवाह प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ए में स्वामी विवेकानंद, 2 में है स्वामी रामानंद ने, 3 में है स्वामी दयानंद ने और 4 में है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे ख का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। तो क्वेश्चन नंबर ग है, सो आपको है वैदिक धर्म का प्रचार किसने किया। वैदिक एक धर्म था जिसका प्रचार किसने किया। ए में स्वामी दयानंद ने, 2 में कपिल मुनि ने, 3 में सिद्धेश्वर ओझा ने और 4 में वशिष्ठ ऋषि ने। तो यहाँ पे ग का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे घ की। तो यहाँ पे घ है स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य को किस भाषा में लिखी, ठीक है ना। ए में हिंदी भाषा, 2 में संस्कृत भाषा, 3 में हिंदी एवं संस्कृत दोनों में और 4 में भोजपुरी भाषा। तो यहाँ पे घ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की। तो अंगा नंबर क्वेश्चन आपको है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए में 1 में है 1824 में, 2 में है 1924 में, 3 में 1850 में और 4 1869 में। तो यहाँ पे अंगा का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 1824 में, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सो आपको दिया हुआ है मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, यानी मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया, ठीक है ना। ए में है शंकराचार्य, 2 में है गोस्वामी तुलसीदास और 3 में है सूरदास और 4 में है स्वामी दयानंद, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2 का क नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क नंबर है स्वामी दयानंद क अस्ति, यानी स्वामी दयानंद कौन है, क्या है। तो ए में आर्य समाजस्य संस्थापक, बी में ब्राह्म समाजस्य संस्थापक, 3 में है यहाँ पे बिहार संस्कृत सजीवन समाजस्य संस्थापक और 4 में है समग्र विकास संस्थापक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्य समाज संस्थापक, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ख की। तो यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन है, सो है समाजस्य शिक्षाया उदारक क अस्ति, यानी समाज के शिक्षा का उदार किसने किया। ए में यहाँ पे है 1 में रामाधरन ओझा, 2 में है पंडित राम स्वरूप शुक्ल, 3 में है राजा राम मोहन राय और 4 में है स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे ख का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। तो ग नंबर क्वेश्चन आपको है, सो यहाँ पे दिया गया है
कस्य प्रचारणम दयानंद अकरोत्। ठीक है ना। ए में है वैज्ञानिक तत्त्वज्ञस्य, 2 में है सामाजिक ज्ञानस्य, 3 में है नगर व्यवस्थायाम और 4 में शुद्धतम तत्त्वज्ञानस्य। तो ग का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे घ की। तो घ नंबर क्वेश्चन है दयानंदस्य जन्म कास्मिन् प्रान्ते अभवत्। यानी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। ए में बिहार प्रांते, 2 में महाराष्ट्र प्रांते, 3 में गुजरात प्रांते और 4 में झारखंड प्रांते। तो यहाँ पे घ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो ऑप्शन नंबर 3 होगा प्रगुजरात प्रांत। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अंग नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अंग नंबर क्वेश्चन है सत्याप्रकाशम, सत्यार्थ प्रकाशम कस्य रचना अस्ति। यानी सत्याप्रकाशम की रचना किसने की। ए में स्वामी विवेकानंदस्य, 2 में है स्वामी दयानंदस्य, 3 में है राजा राम मोहन नस्य, 4 में मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे अंगा का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाजस्य संस्थापना कदा अभवत्। यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। ए में है 1975 वर्षे, 2 में है 1875 वर्षे, 3 में 1865 वर्षे और 4 में 1890 वर्षे। तो चौक का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 1875 वर्षे। एंड 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की। तो के हिंदू समाज जातिकृतया धर्मांतरम स्वीकृतवान। तो ए में है वैरस जना, बी में विप्रस जना, 3 में अनेके दलिता, 4 में क्षत्रिय जना। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनेके दलिता। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं ज नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ज नंबर क्वेश्चन है सो आपको है रात्रि जागरण विहाय का गृहत गता। यानी रात्रि जागरण जब हुआ तो घर पे कौन थे। ए में दयाशंकर, 2 में रामाशंकर, 3 में मूल शंकर और 4 में भोले शंकर। तो ज का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 3 मूल शंकर। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे दयानंद का ही नाम जो है बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है ना। तो रात्रि जागरण के दिन जो है मूल शंकर घर पे ही थे, क्योंकि स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के परम भक्त थे और एक दिन महाशिवरात्रि के दिन उनके घर देवी जागरण हुआ और उस दिन जागरण था और भगवान शंकर पर जो प्रसाद चढ़ाए गए थे उस प्रसाद को उस पे चूहा चढ़कर खा रहा था। तो दयानंद सरस्वती ने देखे तो कहे कि अगर इस मूर्ति में भगवान शंकर होते तो इन पे चढ़ाए हुए प्रसाद को ये चूहा नहीं खाता। उस दिन से इनको विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और ये मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं। इनकी संस्था आर्य समाज भी मूर्ति पूजा का विरोध करती है। ठीक है। क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे झ की के विग्रह पित्राणि द्रव्यानि भक्षन्ति। यानी कौन जो था वो द्रव्य को भक्षण कर रहा था, खा रहा था। ए में मूसिका, 2 में विडाला, 3 में व्याघ्र और 4 में सिंहा। तो जो प्रसाद चढ़ाए गए थे उसको मूसिका भक्षण कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ की स्वामी दयानंदस्य बाल अवस्थायाम नामः किम। यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ए में मूल शंकर, 2 में नरेंद्र, 3 में भोले शंकर और 4 में दयाशंकर। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मूल शंकर। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग संस्कृत नवम पाठ का VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किए, कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।